अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज विच इज़ 4.2। ठीक है, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसके आई थिंक 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 1 मैंने कॉपी किया आपके सामने बोर्ड के ऊपर, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास चारों के चारों जो फंक्शंस गिवन हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, यानी उन चारों को हमने डिफरेंशिएट करना है अलजेब्रिक फंक्शंस की तरह, जिस तरह हमने आपको सिखाया था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है आपने। जब भी ये सवाल हल करेंगे आप याद रखिए, देखें इस सवाल में ना आपको y इज इक्वल टू लिख के दिया गया है, ना आपको fx लिखा हुआ है। ठीक है, ना फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, ये टर्म दी हुई है आपको इस वक्त, वो उसमें वेरिएबल आपके पास x है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x, या आप इसको y भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने y इसको कंसिडर कर लिया। आप चाहें तो fx भी कंसिडर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x, बिकॉज y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। जैसे ही डेरिवेटिव ले जाएंगे तो आपको पता है कि आप बोथ साइड क्या अप्लाई करेंगे, d ओवर dx। क्यों इधर d ओवर d से मैंने अप्लाई किया? चूँकि डिफरेंशिएट करना है या डेरिवेट करना है मैंने y को विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वी हैव x वेरिएबल इन आर फंक्शन। यहाँ पर भी मैंने डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको समझ में शायद ना आए। अंडर रूट का मतलब ये है हमारे पास होल पावर हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर हाफ। अब जब मैंने बोथ साइड पे डिफरेंशिएट अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा dy ओवर dx, जो कि y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। और जब मैं इधर आऊँगा तो आप कहेंगे सर ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है। और सर आपने बताया था अलजेब्रिक फंक्शन की क्लास में रूल नंबर 1 आपने बताया था कि किसी भी फंक्शन की जब होल पावर होती है तो हम पावर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करते हैं। इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस पावर बाय मल्टीप्लाइंग द पावर विद द कोफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग 1 फ्रॉम द पावर। This is how we can get the derivative of the power. Then we have to differentiate the function very next. आप देखिए यहाँ पर मैं बल्कि आगे करता हूँ ताकि आपको समझ में आइए। dy over dx means derivative of y with respect to x। जब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, यानी हाफ आपके पास कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ओवरऑल आपके पास फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना आपने अभी, क्योंकि फंक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। जैसे ही ये डेरिवेटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएगा तो इसको अलाउ नहीं करेगा। ये कहेगा पहले आप काइंडली पावर को डिफरेंशिएट करें एंड देन आप फंक्शन की तरफ आएँ। तो हमने यहाँ पावर को डिफरेंशिएट किया, देख सकते हैं आप, मैंने हाफ को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया, और फंक्शन की पावर में से जब मैं कम करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का हाफ रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का हाफ रह गया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर डिफरेंशिएट की है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया और फंक्शन की पावर में से एक कम कर दिया। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पावर। नाउ जब पावर को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो हम फंक्शन की तरफ देखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी तक फंक्शन को डेरिवेट नहीं किया मैंने सिर्फ सिंबल लिखा है कि डेरिवेट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि अभी बाकी है, मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, लेकिन पावर डेरिवेट में कर चुका हूँ। ठीक है, दिस इज़ पावर डेरिवेटिव एंड दिस इज़ फंक्शन डेरिवेटिव। जब मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर माइनस में है, माइनस हाफ है। अगर आप इस माइनस हाफ को प्लस हाफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता हो अलजेब्रिक फंक्शंस की। ठीक है, या एक्सप्रेशंस में ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन की पावर का साइन चेंज करना होता है हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और अगर आप इसको यूँ भी मेंशन करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कहें सर बाहर हाफ लिखा हुआ था तो ये हाफ है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन
अगर आप यूँ करना चाहें सर ऊपर जो है पावर माइनस हाफ थी, जब ये नीचे आएगा यानी ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। यूँ भी कर सकते हैं आप, और इससे पहले जो मैंने बताया आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ थी, जब उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आए तो पावर उसकी प्लस हाफ हो गई है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा मैं इस जो डिवीजन में आपके पास है इसका रेसिप्रोकल करके इसको फिर से ऊपर ले आऊँगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे। लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है आपने इसका, तो यहाँ आपको फिर याद आएगी बात कि सर ये तो वो फंक्शन है, पावर नहीं है, चूँकि पावर हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब डायरेक्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। और जब आप फंक्शन डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आपको पता ही चला कि सर ये तो हमें u अपॉन v की कंडीशन मिली है, यानी यहाँ पर हम u डिवाइडेड बाय v का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। और वो क्या था? वो था हमारे पास v 1 माइनस एक्स, v इज़ 1 माइनस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ 1 प्लस एक्स माइनस u which is 1 plus x multiply by the derivative of v which is 1 minus x। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास v का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर हाफ यहाँ पे रहेगी, जबकि 1 माइनस एक्स की पावर जो हाफ है वो यहाँ पर चूँकि रेसिप्रोकल होगा और ये ऊपर चली जाएगी, लिहाजा हमारे पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो रह जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लियरली जो मैंने आपसे पहले कहा था वही हुआ। मैंने आपसे कहा था अगर आप इस साइन को पॉजिटिव कर लेंगे तो x माइनस हाफ एक्स 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा प्लस साइन के साथ, और 1 प्लस एक्स आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा प्लस के साइन के साथ। ठीक है, जबकि पावर दोनों पे हाफ रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस स्टेप इसलिए किया था कि बच्चों को क्लियरली समझ में आ सके कि माइनस पावर थी और जब डिनोमिनेटर में आएगी तो प्लस पावर हो जाएगी। देन वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर, जैसी रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 माइनस एक्स फिर से न्यूमरेटर में आ जाएगा विद द पॉजिटिव पावर। और अब हम आगे चलते हैं, तो आप देखें यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लूँगा, आप साथ साथ इसको समझते रहिएगा। 1 माइनस एक्स एज इट इज़, चूँकि ये v था, v को एज इट इज़ लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ u। u का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस u को एज इट इज़ पुट करेंगे आप मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। जब v की तरफ जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, जबकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट आप लोग, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। ठीक है, बेसिस सेम है, तो और पावर्स इनके ऊपर आप चाहेंगे तो जब छोटी पावर होती है न्यूमरेटर में तो हम उसको नीचे ले जाते हैं, बेस सेम पावर ऐड करते हैं और जैसे ब्रेक करते हैं और अपने जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर x की 1 माइनस एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर हाफ है। जब हाफ और 2 कैंसिल आउट होंगी तो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर 1.5 यानी 3/2 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। जब आप 1 माइनस एक्स की पावर हाफ को 2 से कैंसिल करवाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, बिकॉज 2 माइनस 1/2। ठीक है, देखें 2 पावर है, जब ये हाफ पावर नीचे आएगी डिनोमिनेटर में तो बेस सेम पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ का मतलब अगर आप 2 में से हाफ माइनस कर दें तो आपके पास 3/2 बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में हमारे पास और देखिए एक ये टर्म बचेगी
विच इज़ 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और एक टर्म बचेगी 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर हाफ और एक बचा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम 2, देन वी गेट 3/2। अब आप न्यूमरेटर देख लें, तो न्यूमरेटर में आप देखें 1 टाइम्स 1 इज़ 1, 1 टाइम माइनस एक्स इज़ माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम 1 इज़ 1, देन माइनस अगेन माइनस इट इज़ प्लस, एंड 1 टाइम x इज़ x। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में हमने क्या किया, आप देख सकते हैं माइनस एक्स से माइनस एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और 1 + 1 आपके पास बचेगा 2। ठीक है, देन दिस 2 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम द 1/2 आउटसाइड द ब्रैकेट, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लें। जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 1/1 प्लस एक्स की पावर हाफ, यानी √1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है स्टूडेंट, इसको √1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं आप, और बचा आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करने पे आया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने देखें बोर्ड के ऊपर पार्ट 2 क्वेश्चन लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसको देख सकते हैं। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते ही मैंने आपसे कहा था हम सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे, लेट y = 3x² माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई √1 प्लस x²। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ एक बात बता दी जाए कि यहाँ फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है x और एक है √1 प्लस x²। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ये पहले ही ओवरऑल पहले ही ये u/v है, u ऊपर है v नीचे है, v के अंदर भी फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सवाल देने वाले ने आपके लिए यहाँ पर एक हिंट रखी थी कि आप न्यूमरेटर में से अगर x कॉमन ले लें तो यहीं पर x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका फंक्शन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं वही करूँगा, अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। देखिए मैंने न्यूमरेटर में से x को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x - 1 डिवाइडेड बाय x 1 प्लस x²। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन विच इज़ 3x - 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस x², ये बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को डेरिवेट करना है, तो बोथ साइड हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो आइए डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d/dx यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया और मैंने यहाँ पर भी dy/dx को अप्लाई किया। 3x - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आप u/v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं भी यहाँ पे करूँगा, आप देखते रहें। dy/dx ये कहता है कि u/v का फंक्शन मिला है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u और माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। देखिए मैंने यहाँ पे लिखूँगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या था हमारे पास, 3x + 1 सॉरी 3x - 1 माइनस u विच इज़ 3x - 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v विच इज़ √1 प्लस x²।
डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट किए अपने u और v को फंक्शन के मुताबिक, और अब मैं डिफरेंशिएट लेने जा रहा हूँ। देखते रहें आप और साथ साथ समझते रहें। v को हमने एज इट इज़ लिख देना है, यानी √1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है हमारे पास, जबकि -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ आएगा 3, देन माइनस 3x - 1 u एज इट इज़ आएगा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय, बहुत से देखना है इस स्टेप को, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। स्टूडेंट जैसे ही आप v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो एक सिंपल फंक्शन नहीं, ये तो एक होल फंक्शन है जिसके ऊपर होल पावर है, और पावर कितनी है, हाफ। इसलिए पहले यहाँ पर इस फंक्शन की पावर, हालांकि ये v है, v इज़ द पार्ट ऑफ द फंक्शन v, लेकिन इस v में जो फंक्शन मिला है आपको वो उसके ऊपर होल पावर n है। तो आप कहेंगे सर जब ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो पहले डेरिवेटिव पावर को डिफरेंशिएट करेगा, देन फंक्शन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, जब मैं डेरिवेटिव ऑफ u ले रहा हूँ तो मैं पावर को गिराऊंगा, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज़ हाफ, और फंक्शन की पावर में से एक कम करूंगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का हाफ। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने पावर डिफरेंशिएट की है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन में जाएँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x हो जाएगा। ठीक है, देखें कंप्लीट मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया है। वापस से रिपीट करो, एक दफ़ा देख लें, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। जब u का डेरिवेटिव निकालेंगे 3 आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, फॉर्मूला हमें कहता है कि माइनस होगा, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, माइनस u एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ v। जब v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे, देन फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। देन आपके पास डिवाइड में डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब आप देखें वी स्क्वायर में स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देन हमें क्या करना है, ऊपर अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर को यहाँ पे मेंशन करना है। देखें dy/dx 3 जब इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा 3√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूँ, आपके इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास x मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो हाफ है जिसकी पावर -हाफ है, जब ये नीचे आएगा इस फ्रैक्शन के तो यहाँ आपके पास बन जाएगा माइनस और से देखिएगा 3x - 1 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय, और से देखिएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन होल डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या किया बच्चों मैंने, फर्स्ट टर्म देखें आप, जो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म कैलकुलेट होकर आई है वो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय दिस रूट वैल्यू एंड 3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जबकि अगर आप सेकंड वैल्यू को देखें जिसका मैंने यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएट लिया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास न्यूमरेटर में x बचा है, x 1 ज़ा x और बाहर वैल्यू है 3x - 1। जबकि ये जो फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ, जब इसको आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, सिर्फ इसके, बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको उठाकर डिनोमिनेटर में यहाँ ले आते हैं। जब यहाँ ले आएंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, चूँकि यहाँ पर ये 2 टर्म आपस में माइनस हो रही हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट नीचे ले आएंगे तो इसका मतलब है आप विदाउट टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज 2 टर्म्स आप इसको नीचे ले आए होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखिए ये 2 टर्म है, एक टर्म आपकी यहाँ पर है, ये एक है, और ये सेपरेट हो रही है बाय द साइन ऑफ माइनस, और ये सेकंड टर्म है।
ठीक है स्टूडेंट, ये दो टर्म्स हैं आपकी। जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास ये आंसर आया, जब आपने इस पूरी को सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर में इन दो टर्म का एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम ले देंगे तब ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की आपके ओवरऑल डिनोमिनेटर में आ सकती है, उससे पहले इसको आप नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट स्टेप जाऊँगा और एलसीएम लूँगा। आप देख सकते हैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम लेने के लिए, तो अंडर रूट 1 + x² मल्टीप्लाई विद द अंडर रूट 1 + x², इट विल गिव यू 1 + x² ओनली। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 1 + x²। क्यों ऐसा बना? क्योंकि जब ये 1 + x² अंडर रूट में इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, पावर स्क्वायर हो जाएगी और आपके पास 1 + x² रह जाएगा। जबकि नेक्स्ट टर्म में आपके पास बच जाएगा x 3x - 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये डिनोमिनेटर अब कहाँ चला गया? ये अब डिनोमिनेटर चूँकि एलसीएम ले चुके हैं आप, तो ये अब आप ओवरऑल डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। एक है 1 + x² और एक आपके पास आ जाएगा 1 + x² की पावर हाफ। मैंने इसको हाफ पावर में इसलिए लिखा है ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपको ये समझा सकूँ कि इसको हम बेसिस सेम है तो हम इसको पावर ऐड कर लेंगे, हाफ + 1 विच इज़ 3/2। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस 1 + x² को एज इज लिखा है, जबकि अंडर रूट 1 + x² को मैं यहाँ नीचे हाफ पावर में ले आया हूँ आपके सामने, ताकि हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर सकें। अब हमने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई करके खोल देना है ताकि आपके सामने एक ईजी एक्सप्रेशन बन जाए। ये देखें 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3 1 = 3 3x²। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × x² is 3x², and this minus will be multiplied, -x will be multiplied with the 3x. It will give you -3x², and then minus plus it will give you x. ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस x 1 = x। यहाँ पे जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1 + x² की पावर 3/2 आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि दिस हाफ विल बी एडेड इन 1 एंड 1 + हाफ इज़ 3/2। अब आप देख सकते हैं क्लियरली 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइंस, एंड आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा x + 3 डिवाइडेड बाय 1 + x² की होल पावर 3/2। दिस इज स्टूडेंट योर फाइनल आंसर। ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट मैं आपको इसका पार्ट 3 सॉल्व करवाऊंगा। आप देख सकते हैं तमाम के तमाम पार्ट्स क्वेश्चन 1 के जो हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, और उसमें देख सकते हैं आप बहुत सिंपल फंक्शन है, ना u.v है ना u/v है, लेकिन एक पावर फंक्शन हमारे पास आप देख सकते हैं। ये एक फंक्शन दिया गया है मुझे, और सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही मैंने आपसे कहा था मैं इसको कंसिडर करूँगा लेट y = अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। x² + 2x + 3 की होल पावर 1/5, क्योंकि स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंदर इंडेक्स पावर जो दी हुई आपको 5 दी हुई है, इट मीन्स कि ये अगर आप पावर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये 1/5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो हम कहते हैं ये √2 है, और √2 का मतलब होता है पावर 1/2। जब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 5 आएगी इसका मतलब है 1/5। तो यहाँ आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सिंपल फंक्शन है हमारे पास जिसकी पावर हमें मिली है, जो पावर फंक्शन है ये। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, यानी जब हम बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये एक पावर फंक्शन है, और पावर फंक्शन में सबसे पहले हम पावर डिफरेंशिएट करते हैं, देन हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँगा तो ये फंक्शन पे नहीं जाएगा, ये कहेगा पहले आपने पावर डिफरेंशिएट करनी है, देन यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो आइए मैं यहाँ पे पावर डिफरेंशिएट करूँगा पहले।
dy/dx इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और पावर डिफरेंशिएट करने का जो रूल है वो ये है कि पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें एंड जो भी फंक्शन है आप उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। फंक्शन को आपने नहीं डिफरेंशिएट करना अभी, क्योंकि पहले आप हमेशा पावर को डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जब तक पावर डिफरेंशिएट नहीं होती तब तक आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। और पावर डिफरेंशिएट करने का रूल बहुत आसान है कि आपने पावर को कोफिशिएंट से सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, देन फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और पावर में से एक माइनस करवाना है। तो अगर आप 1/5 में से एक माइनस करवाएंगे, चूँकि लेस 1 करना पड़ता है हमें पावर में से, तो आपके पास बच जाएगा -4/5, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा -4/5 -4/5, ठीक है। कैसे आपको ये -4/5 मिला? आपने पावर में से एक कम किया तो आपको -4/5 मिला, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन है हमारे पास x² + 2x + 3। और अब वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ। बिल्कुल अगले स्टेप में आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है, जो कि क्या होगा आप देख सकते हैं 1/5 फंक्शन की पावर -4/5 है। आप चाहो तो इसको नीचे लेके आके प्लस कर सकते हो डिनोमिनेटर में, तो मैं वही करूँगा। देखें 1/5 था, 5 मल्टीप्लाई विद द x² + 2x + 3 होल पावर 4/5, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर हमारे पास -4/5 थी, जैसे ही मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो पावर आपकी चेंज हो गई, प्लस साइन में आ गई। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले पावर को डिफरेंशिएट किया था, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा। जैसे ही फंक्शन की तरफ जाएंगे तो एक सिंपल फंक्शन है जिसमें x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जबकि 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ मिलेगा हमें 2x + 2, ठीक है बच्चों। ये डेरिवेटिव है इसका, x² का डेरिवेटिव 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2। नाउ एट द एंड आप ये कर सकते हो कि dy/dx, इस पूरे को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपस बन गया 2x + 2, जबकि नीचे अगर आप देखें, ठीक है, तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक है। और आप चाहें अपने आंसर को और अच्छे से शो करना तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि रूट, ठीक है, जो आपका 1/5 था वो यहाँ पर मैंने इंडेक्स पावर 5 शो कर दिया, और जो ऊपर 4 पावर दी गई है उसको मैंने ऐसे शो किया x² + 2x + 3 की होल पावर 4, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने अगर आपको यूँ लिख के दिया है, इसका मतलब 4/5 पावर है, 4 होल पावर है ब्रैकेट की। जबकि अगर आप रूट देखें तो रूट में इंडेक्स पावर जो आपको दी गई 5 दी गई, इसका मतलब होता है 1/5। व्हेन 1/5 मल्टीप्लाइड विद द 4 इट विल गिव यू 4/5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 3, और आई कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का हमारे पास फाइनल आंसर आपके सामने बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। मैं जाऊंगा आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, पार्ट 4 में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है √x² + a², ठीक है। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, आप देख सकते हैं, जो कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें, ठीक है। अगर सवाल मुझे ऐसे दिया जाएगा और ये ना लिखा हो तो मुझे x भी वेरिएबल लगेगा, मुझे a भी वेरिएबल लगेगा। मैं कहूँगा मैं डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करूँ। जब हम ये लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, जो भी सपोज करूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू, मैं a करूँगा या मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँ, ठीक है। जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कोई कि भाई मेरा वेरिएबल कौन है, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने डिफरेंशिएट करना किस वेरिएबल के हिसाब से, x के विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है या विद रिस्पेक्ट टू a, तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन 1 के पार्ट 4 में उसने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको एक जो है स्टेटमेंट आगे लिख के दी है। वो क्या बताया है कि a जो है, इस क्वेश्चन में जो a है वो एलिमेंट है रियल नंबर्स का, ठीक है, R फॉर रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि a एक रियल नंबर है, यानी यहाँ पर a एक कांस्टेंट नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, 5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है जो a हो सकता है।
लेकिन x यहाँ पे ये शो करता है कि x हमारे पास वेरिएबल है, लिहाजा हमने डेरिवेट जो करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप a को क्या कंसिडर करेंगे, वी हैव टू कंसिडर a एज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, बिकॉज a इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हाफ, ठीक है स्टूडेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। और अब मैं बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, d ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे तो आपको समझाया था रूल कि जब भी हमारे पास फंक्शन की होल पावर होती है तो पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, देन हमारे पास एंगल डिफरेंशिएट होता है, सॉरी फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। लिहाजा मैं पावर डिफरेंशिएट करूँगा पहले, और पावर डिफरेंशिएट करने के लिए हाफ को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और फंक्शन को एज इज लिखकर फंक्शन की पावर में से एक कम किया। जब हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का हाफ बच जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास पावर डिफरेंशिएट कर ली हमने। देन मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। देखें आप, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में फंक्शन है तो पावर माइनस हाफ है, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर पॉजिटिव में हाफ बच जाएगी आपके पास, ठीक है। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। देन मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ जाएंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है, ठीक है, 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। क्यों 0 होगा, 2a क्यों नहीं कह रहा मैं इसको, क्योंकि 2a तब कहता जब मैं a के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा होता विद रिस्पेक्ट टू a, बट मैंने ऊपर ही यहाँ पे समझ लिया कि a मेरा एक रियल नंबर है, यानी कांस्टेंट नंबर है, यानी अगर यहाँ a ना होता तो या 9 होता या 3 होता या 4 होता, और 4 का डेरिवेटिव या 3 या 9 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता। लिहाजा a एक रियल नंबर है और रियल नंबर एक कांस्टेंट नंबर की तरह बिहेव कर रहा होगा, लिहाजा कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट 4 का वो आएगा d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए आपके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज 4.2 को थोड़ा सा व्यू करें तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को डिवाइड किया गया है फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन 1 किया जिसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शंस किए थे। क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे, इसी तरह फिर क्वेश्चन 3 में लोगैरिथमिक, फिर एक्सपोनेंशियल और आखिर में आपको मिक्स फंक्शन भी मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपसे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।